मेन्यू बार से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। मेन्यू बार क्या है, जिसमें कि लिंक होते हैं किसी भी वेबसाइट के। वेबसाइट को यदि बोलें तो हम कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, जो होम पेज होता है उसमें सभी लिंक्स होते हैं। तो उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं उसका ये है, मान लेते हैं कि हमने क्या है लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 या लिंक 4 ऐसे डिस्प्ले करने हैं। ओके, यदि इसकी लिंकिंग करनी है तो उसके लिए हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक हम एंकर टैग से करते हैं, AHREF = ऐसे। ओके, तो उसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है किसके साथ हाइपर लिंक कर रहे हैं, यानी कि इस पर क्लिक करने पे जो माउस पॉइंटर है वो हैंड की शेप में बन जाएगा और वो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये लिंक क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, एक विद इन पेज, एक विद इन वेबसाइट और एक होते हैं आउटसाइड द वेबसाइट। तो जनरली तो ये विद इन वेबसाइट के लिंक्स होते हैं, किसी पेज का नाम आप लिख देते हैं। ठीक है, यदि उसी पेज पे जाना तो उसको हैश कहते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। डन। और इसका जो ये जो चीज़ है हाइपर रेफरेंस है, कहाँ पे जाएगा, और जो हाइपर लिंक है वो है, मैं बोल रहा हूँ लिंक 1। ठीक है, और ये एंकर टैग क्लोज। और आपको पता ही है कि किसी भी टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए। मानते हैं हमने ये जो लिंक है ये ओपन करना है हमने नेक्स्ट में, नेक्स्ट पेज पे ओपन करना है ना, उसी में नहीं ओपन करना है, नेक्स्ट में। तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट है वो है टारगेट ब्लैंक। यदि आपने नई विंडो में करना है तो टारगेट = न्यू आएगा, न्यू विंडो में ओपन करना है। यदि नेक्स्ट पेज पे करना है, नेक्स्ट जो ब्राउज़र की नेक्स्ट टैब होती है उसमें ओपन करना है, तो टारगेट क्या आ जाएगा आपका, ब्लैंक आ जाएगा। इसके अलावा एक जो होता है वो यहाँ पर टाइटल होता है। टाइटल क्या करता है हमारे पास कि आप वे टूल टिप प्रोवाइड करता है। टूल टिप का मतलब क्या है कि सपोज लिंक नहीं चल रहा है, जो कुछ और इशू है तो उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिंक 1 जस्ट लाइक दिस। ओके, ये लिंक 1 हुआ है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं बाकी लिंक बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, जो ये 2, 3, 4, 2, 3, 4। डन। अब इसको सेव करता हूँ मैं, ब्राउज़र में चेक करता हूँ तो आपको जो दिखेगा वो क्या है, ये दिखेगा लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 ऐसे। ओके, बट इसकी कोई सिमेट्री, ये तो पहले बात है, ब्लू कलर आ रहा है, इसका जो अंडरलाइन आ रही है। यदि इसको रिमूव करना चाहते हैं तो अब आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्टाइल को। स्टाइल क्या है, किसका देना है आपने, एंकर टैग का देना है, ए का। तो जो स्टाइल है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन को यदि आप नन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो अंडरलाइन है वो हट जाएगी। ओके, यदि आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर आप कर सकते हो। जनरली बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र का क्या होता है, अंडरलाइन और ब्लू कलर होता है, तो मैंने चेंज कर दिया इसको। डन। पर इसकी सिमेट्री नहीं बन रही है, इस सिमेट्री करने के लिए हम यूज़ करते हैं, अब ध्यान से समझो, लिस्ट को यूज़ करते हैं। क्योंकि लिस्ट क्या होती है, हमारे पास एक प्रॉपर सीक्वेंस प्रोवाइड कर देती है डिसिप्लिन वे में, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, मेन्यू बार जो होता है, एक वर्टिकल भी होता है, एक हॉरिजॉन्टल भी होता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को। तो देखो कैसे यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं UL, और ये लिख रहा हूँ मैं LI, और यहाँ पर LI क्लोज, और ये LI, और ये LI क्लोज। जितने भी हमारे पास हाइपरलिंक थे अब किस में डाल दिए मैंने, लिस्ट में डाल दिए। कौन सी लिस्ट में डाले, अनऑर्डर्ड लिस्ट में डाले। ठीक है, तो अब एक बात ये भी आती है, व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ द हाइपरलिंक एंड द लिस्ट, या व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ द मेन्यू बार एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसमें ये होता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करते हैं हम किसके लिए, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये तो चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब बात आती है कि इसके बुलेट्स को कैसे हटाना है हमने। तो उसके लिए क्या है, हमें फिर स्टाइल देते हैं। तो इस चीज़ को समझो, अनऑर्डर्ड लिस्ट,
बुलेट्स को हटा रहे हैं कैसे, तो लिस्ट स्टाइल टाइप, ये है एट्रीब्यूट का नाम, और इसको लिखा मैंने नन। तो इससे क्या होगा, जो हमने बुलेट्स लगाए हैं वो हट जाएंगे। ठीक है, अब ये 1 बाई 1 एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा जो आ रहा है, इसको लाइन ब्रेक के कारण, ये लिस्ट के कारण आता है। ये तो यदि आप चाहते हो, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा और चेंज करता हूँ मैं, कि मैंने यहाँ पर हमारी इस वक्त जो मेन्यू बार है वो कैसी मेन्यू बार है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल भी होती है। जब हमारे पास वेबसाइट में लेफ्ट साइड बार या राइट साइड बार होती है तो उसमें वर्टिकल मेन्यू बार होती है, उसके लिए तो ओके है ही। बट इसको और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। ठीक है, देखो कितना बड़ा आ रहा है, लिस्ट है ये तो एंड तक जाएगी। ओके, और उसके बाद क्या है, पैडिंग दे देता हूँ, 5 पिक्सल की दे देता हूँ, जो 10 पिक्सल की दे देता हूँ, ये पैडिंग आ गई। मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन कितने का दे दिया, 10 पिक्सल का दे दिया, ये आ गया। ओके, इसकी बिट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं हम कि बिट्स कितनी देनी है, तो मैंने बिट्स दे दी 50 कर दें, लेट बी सपोज 50 पिक्सल, तो ये क्या होगा 50 पिक्सल का आ गया। ठीक है, और यहीं पे क्या देता हूँ मैं, BOR बॉर्डर, रेडियस दे देता हूँ, रेडियस कितना डाल दिया, 5 पिक्सल, तो ये थोड़ा बॉर्डर रेडियस आ गया, 5 की जगह मैं 10 कर देता हूँ, थोड़ा सा आ गया, है ना। आप माउस लेके जाओगे, देखो आएगा ये देखो, ये लिंक 1 क्या आया है, ये टाइटल की वजह से आया है। जो हमारा पॉइंटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, हैंड की फॉर्म में। व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, एक हाइपर लिंक है, यानी कि क्लिक करने पे वो वहाँ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कौन सा था, ये कौन सी बार है जो कि लेफ्ट साइड या राइट साइड की किसी वेबसाइट के बार में आती है। अब यदि इसको मैक्सिमम जो मेन्यू बार होती हैं वो कौन सी होती हैं, टॉप पे जो मेन्यू बार होती है वो कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। उसको कैसे करना है कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा आए, तो उसके लिए देखो क्या है, ध्यान से, लिस्ट डिस्प्ले इनलाइन, क्या कर दिया मैंने, इनलाइन, तो वैसे आ गई। पहले डिस्प्ले ब्लॉक था और डिस्प्ले इनलाइन हो गया, अब मेन्यू बार ऐसी आ गई आपकी। अब इस मेन्यू को और अट्रैक्टिव करने के लिए एक मैं डिब ले लेता हूँ, है ना, और उसमें रखते हैं, और इसका नाम क्या रखते हैं हम, नेविगेशन। ठीक है, बैकग्राउंड कलर के रखते हैं येलो, और उसके बाद पैडिंग रखते हैं इसकी, पैडिंग इसकी रखते हैं हम 10 पिक्सल, और उसके बाद हाइट कितनी रखते हैं, लेट इट बी 50 रख लेते हैं ना, 50 पिक्सल, और उसके बाद बिट्स कितनी रख लेते हैं, लेट इट बी सपोज बिट्स कितनी रख लेते हैं, 500 ज़्यादा हो जाएगा, लेट बी सपोज 200 पिक्सल, 400 कर देते हैं, 400 पिक्सल। ये क्या बना ली हमने, एक क्लास बना ली। अब मैं यहाँ पर स्पेशली एक डिब ले ली, और उसको क्या लिखा मैंने, क्लास कौन सी यूज़ की। अब जो मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ नेविगेशन, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे लग जाएंगी, और इस UL टैग को मैंने क्या रखा, उस नेविगेशन डिब में रखा। कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका, समझ आया आपको। एक पार्टीशन, एक पार्ट बना दिया मैंने, ये पार्ट बना दिया कि जो मेन्यू बार है, जो नेविगेशन बार है, वो किस में आए, नेव डिब में आए। ये तो सिंपल मैं मेन्यू बार बना रहा हूँ, पर जब हमारा वेब पेज में, हाँ अब देखो ना, इसको सेव किया, ब्राउज़र में गए, ये अप्लाई हो गया। ओके, अब मैं कलर यहाँ येलो किया था, इसके कलर को मैं ब्लू कर देता हूँ। वो बेटा एक्चुअली कलर एंकर टैग से चेंज होगा, वो एंकर टैग के अंडर है। इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। सेंटर अलाइन करने के लिए क्या कोड होता है, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। ऐसा करने से क्या आएगा, ये यहाँ पे है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, हेडर में ये पार्ट आता है। ये पूरी वेबसाइट जब बनती है तो हेडर वाले में पार्ट आएगा।
तो ऐसे ही नेविगेशन ये हमारे पास बार बन गई, नेविगेशन बार। ओके, इसमें लिंक्स ऐड करते जाते हैं हम। वो किस में ऐड होते जाते हैं? LI में ऐड होते जाते हैं। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये तो मैंने हैश किया है ना, अब मैंने अपनी ही वेबसाइट में और आपको बताते हैं कि D में HTML फोल्डर में स्टोर है, इसमें और पेजेस भी है। कौन से पेजेस हैं? इसमें और पेजेस भी हैं, डिब है, फाइल अपलोड है, हेडिंग टैग्स हैं, सारे और ही हैं। तो इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो वार बनी हुई है इनके पास देता हूँ। तो आप बात को समझिए क्या होता है, जहाँ पर ये मेन्यू बार है वहीं पर ये वाले हैं, तो हमने जो पाथ देना है दूसरे पेज का वो कैसे देते हैं, तो ये ले लेते हैं table -.css। हाँ हाँ, ये देखो table -.css.html डन। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यदि आपने देखना है तो ये टैग किसके लिए है? टेबल विद CSS है। ओके, और कौन से लगा देता हूँ? लॉग इन फॉर्म लगा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए लॉग इन फॉर्म .html, ठीक है। यहाँ पे मैं लॉग इन लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। वैसे तो किसी भी वेबसाइट के लिंक्स क्या उसके अकॉर्डिंग होते हैं। अब ये 2 लिख दिए मैंने, बाकियों को मैंने ऐसे ही रहने दिया है ना, बाकियों को मैंने ऐसे ही रहने दिया। सो अब तो बेटा उसका पाथ देना पड़ेगा, मैं भी बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक फ़ोल्डर और बना दिया मैंने, और इस फोल्डर को लिखा मैंने, मान लेते हैं प्रैक्टिकल्स, ठीक है। और इसमें ये जो हेडिंग टैग है एक, इसको उठाया और किस में रख दिया? प्रैक्टिकल में। ये हेडिंग टैग्स, ठीक है। इसका यहीं से मैं रीनेम करके कॉपी कर लेता हूँ, रीनेम, इसको कॉपी कर लिया इसका। अब मैंने यदि इसको करना है लिंक, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? पहले ये पाथ लिखना पड़ेगा, practical/heading.html। ओके, और यहाँ पे लिंक आपको पता ही है क्या लिखना होता है, जिस जो है वो हेडिंग लिख दीजिए। डन, ये सेव किया। ब्राउज़र में चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट कैसी आ रही है। रिफ्रेश किया तो हमारे पास आएगा टेबल, लॉगिन, हेडिंग टैग। अब मैं टेबल पे क्लिक किया, टेबल पे क्लिक करने क्या होगा, इसी ब्राउज़र में नेक्स्ट टैब में वो ओपन होगा। ये देखो, ये ओरिजिनल हमारे पास, और ये नेक्स्ट टैब में ओपन होगा। डन। अब हेडिंग टैग्स में देखेंगे तो वो भी क्या होगा, नहीं आया, पाथ प्रॉपर नहीं है। डी में HTML में हेडिंग टैग्स.html नहीं ओपन हुआ। वो क्यों नहीं ओपन हुआ उसको चेक करते हैं, क्योंकि हमारा पाथ क्या है वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर चेक कर लेते हैं। ये देखो ब्राउज़र में आए, प्रैक्टिकल्स, एस भी है साथ में, है ना। मैंने क्या लिखा? प्रैक्टिकल। तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। ये बड़ा ही एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट है कि आपने बड़े ध्यान से पाथ और उसको देना है। तो अब ब्राउज़र पे आए और रिफ़्रेश किया, ऐसे नहीं होगा क्योंकि एस नहीं लगा इसको। यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं और हेडिंग टैग्स पे आए तो ये आ गया, ओपन हो गया। नेक्स्ट टैब में ये ओपन हो गया। अब मैंने आपको लिंक कौन सा बता दिया है, ये जो लिंक लग रहे हैं ये लिंक किसके लग रहे हैं, एक ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस के साथ। अब एक लिंक लगता है आउटसाइड द वेबसाइट। आउटसाइड द वेबसाइट के लिए कैसे करेंगे हम, वो तो URL पूरा कॉपी करके आप दे सकते हो तो वहाँ पे लग जाएगा। अब एक ही पेज के अंदर एक बटन होता है टॉप और बॉटम का, टॉप पे जाने के लिए, जब नीचे बॉटम पे आ जाते हैं ना टॉप पे जाने के लिए, तो उसका मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए एट्रीब्यूट नेम यूज़ होता है, उसके लिए एट्रीब्यूट यूज़ होता है नेम। तो उसको कैसे करते हैं, ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश की जगह हैश, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टॉप, हैश TOP, टॉप। या यहाँ पे नेम कर देता हूँ, यहाँ पे नेम क्या है, टॉप, कि यानी कि वेब पेज का क्या है, ये टॉप है।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई डमी सा कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ, यहीं से कंटेंट ले लेता हूँ मैं अबाउट द HTML, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ इस को करने के लिए। तो ये मैंने पेस्ट किया, ये पैराग्राफ लगाया मैंने। ठीक है, ये वाले कंटेंट को मैंने ऐसे करता हूँ कितनी बार। ठीक है, सेव किया, ब्राउज़र में गया, तो हमारे पास ये कंटेंट इस तरीके से आ रहा है। अब मैं सीधे स्क्रॉल नहीं करना, टॉप पे जाना है ना। तो उसके लिए हाइपरलिंक कैसे लगता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो बॉटम पे आना है, तो हमने क्या लिखा, AHREF, कहाँ पे जाना है, टॉप पे जाना है। ऊपर नाम हमने क्या दिया था, टॉप दिया था नाम, तो उसको लिखते हैं हम हैश टॉप के साथ। जो एक ही पेज के अंदर हाइपरलिंक होता है उसमें हम हैश का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे जाना है, जहाँ पे एंकर नेम दिया हुआ हमने, कहाँ दिया था एंकर नेम, ये दिया था, एंकर नेम इज इक्वल टू टॉप, ये नाम है वो, यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे जाना है, तो ये मैंने दे दिया हैश टॉप, और यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लिक टू गो अप, एंकर टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, और उसके लिए हम यहाँ पर कुछ कंटेंट एक बार फिर प्रिंट कर दिया, सेव कर दिया, ब्राउज़र में गए, रिफ्रेश किया, तो हमारे पास क्या है, ये मैसेज आ गया, क्लिक टू गो टू टॉप। ओके, क्लिक किया तो वो टॉप पे आ गया। ये देखो, स्क्रॉल किया, क्लिक किया तो वो टॉप पे आ गया। एंकर टैग पता नहीं चल रही है कि एंकर है या नहीं, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर दे दिया है, पता नहीं चल रहा है। तो मैं इसको चेंज कर दूं, कैसे चेंज करेंगे, वो हम एंकर टैग में करेंगे। ये ब्लैक दिया मैंने, तो इसको मैं कलर क्या कर देता हूँ, ब्लू दे दूँ, ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, जो बोल्ड करना तो बोल्ड भी कर सकते हो आप। तो वो क्या होता है, टेक्स्ट, टेक्स्ट, और उसके बाद सॉरी टेक्स्ट नहीं, फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट, और उसके बाद साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर दिया मैंने 20। ठीक है, बड़ा हो गया है ये, जैसे 20 किया है तो वो मार्जिन कम हो गया, तो इसका मार्जिन कम कर देते हैं, किसका, लिस्ट का। ये मार्जिन जो दिया था ना, इसको कितना कर देता हूँ मैं, 5 कर देता हूँ, फिट हो जाएगा। ठीक है, बॉटम पे आए, ये क्लिक टू गो टू अप, ये ऊपर आ गया अब। ओके, तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया है इसमें, ये हमारे पास कोड किसका है, नेविगेशन एक डिव के लिए, जो कि एक ब्लॉक बनेगा। यूएल मतलब ये बताने के लिए कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो उसके स्टाइल को, बुलेट्स को हटाने के लिए। ये हमारी लिस्ट है, उसकी डेकोरेशन के लिए। यहाँ पे एक और भी कर सकते हो आप, आपको पता है, वो बॉक्स शेडो दे सकते हो, ये इतना भी आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको। वो कितना है, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 1 पिक्सल, येलो कर देते हैं। ब्राउज़र में क्या है, येलो कर देते हैं, ग्रे कर देते हैं। सेव किया इसको और रिफ्रेश किया, तो ये हल्का सा ग्रे वाला पार्ट नीचे आ गया। ओके, डन। सो दिस इज़ द कोड, जिसमें कि ये लिस्ट है, उसके बाद ये UL, LI और हमारे पास नेविगेशन। ये सिर्फ आपको कोड इसलिए दिया है कि आपको पता चले कि एक ही पेज में टॉप एंड बॉटम या डिफरेंट सेक्शन पे कैसे मूव करते हैं हाइपरलिंक पे। तो ये प्रैक्टिकल किससे रिलेटेड था, मेन्यू बार से रिलेटेड, हाइपरलिंक से रिलेटेड। थैंक यू।